नमस्कार दोस्तों बिहार में चुनाव की घोषणा हुई और वहां की सरकार जिसमें भाजपा भी शामिल है। ईपीएस 95 पेंशन 400 से बढ़ा करके 1100 रुपये कर दिया गया। सवाल है, जब चुनाव के वक्त कोई फैसला रातों रात हो सकता है तो राष्ट्रीय स्तर पर ईपीएस 95 पेंशन सालों से सुधार क्यों नहीं? क्या केवल वोट बटोरने के लिए सरकार सहानुभूति जगाती है? किन सरकार पिछले 11 वर्षों से ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी पर घोषणाएं कर रही है? 2014 के बाद से अब तक न्यूनतम पेंशन में उल्लेखनीय बढ़ोतरी, न कोई महंगाई जोड़ने का न कोई ठोस फार्मूला। हर बार ईपीएफओ, सीबीटी, संसद और बजट की आड़ में सोचा जा रहा है, फिर से कमेटी दिखेगी जैसा बहाना बनाया जाता है। इस अवधि में लाखों ईपीएस 95 पेंशनरों को 1000 रुपये में गुजारा करना पड़ रहा है, जबकि महंगाई कम से कम 3 से 4 गुना बढ़ चुकी है। ईपीएस 95 पेंशनरों ने 30 से 35 साल तक ईमानदारी से योगदान दिया है। 10,000 रुपये की रकम उस समय डालने पर आज का मूल्य देखोगे तो लाखों के बराबर है। अगर सरकार समान अनुपात से पेंशन का मूल्यांकन करे तो आज हर ईपीएस 95 पेंशनरों को कई गुना अधिक पेंशन मिलनी चाहिए। लेकिन सरकार पुराना हिसाब किताब, फंडिंग गैप, ईपीएफओ पर दबाव, इन बहानों से कभी मूल सवाल जवाब ही नहीं देती। यही वर्ग आज दवा, इलाज, घर, बुनियादी ज़रूरत के लिए संघर्ष करता है, सरकार की नज़र में बोझ बना हुआ है। चुनाव के समय पुल, राशन, दवा, टैक्स सब रातों रात बदल जाते हैं। अब अरबों रुपए की योजनाओं पर घंटों में मंजूरी, विदेशों में मुफ्त दवाई, टैक्स में छूट, तारीख तो फैसला हो जाता है। लेकिन जब ईपीएस 95 पेंशनरों के लिए न्यूनतम पेंशन, दवा या जीवन निर्वाह की बात आती है, तब बजट, फंड और बहानों का पहाड़ खड़ा कर दिया जाता है। क्या गरीबों की तकलीफ विदेश नीति योजनाओं और एड टेंडरों से भी कम महत्वपूर्ण है? ईपीएफओ के पास फंड में 7 से 8 लाख करोड़ रुपए है, फिर भी हमारे बुजुर्गों को 1000 से 2000 रुपये पेंशन पर जिंदा रहने पर मजबूर किया जाता है। तकनीकी कारण, पासबुक, दस्तावेज, फंडिंग गैप, इन बहानों के जाल में बुजुर्गों की उम्मीद जो है वो दम तोड़ रही है। संसद में हर बार आंकड़े बदलते हैं, बयान नए आते हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर जीने का सच्चा आधार कोई नहीं देखता। सरकार हर बार फ्री राशन की बात करती है। सवाल, क्या चावल, गेहूं, बुजुर्गों का सम्मान, दवाई और बुढ़ापे की बाकी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी? बुजुर्ग दवा, इलाज, बिजली, पानी, किराए के लिए 1000 रुपये से जूझ रहे हैं। राशन की घोषणा असली विकल्प नहीं है, एक छलावा है। क्या ईपीएस 95 पेंशनर सिर्फ वोट पॉलिटिक्स का औजार हैं? सरकारी कर्मचारियों को वेतन आयोग में राहत भत्ते और पेंशन सिर्फ ईपीएस 95 पेंशनरों के लिए। क्या आज सजा तय है? क्या सरकार बताएगी कि 30 से 35 सालों का योगदान आज की कीमतों में कितनी पेंशन देता है? ब्याज, महंगाई, सामाजिक न्याय की गणना कहाँ है? सरकार क्यों नहीं चाहती कि पेंशनरों की ज़िंदगी में खुशहाली आए? ईपीएस 95 पेंशनरों और उनके परिवारों को वोट की ताकत समझने का वक्त आ गया है। अब समझाना होगा। जब तक सरकार बुजुर्गों को, पेंशनरों को अस्थायी, न्यायसंगत और महंगाई से जुड़ी पेंशन नहीं देती, तब तक हर चुनाव, हर जनसभा, हर मीडिया, हर मंच से ईपीएस 95 का सवाल पूछना बंद नहीं होना चाहिए। पेंशनर अकेले नहीं हैं, उनकी औलाद, समाज और नौजवान जो है पीढ़ी को भी समझना होगा। आज चुप्पी कल का भविष्य काला कर सकती है। अब न तो बहाने, न तो ढोल, न आश्वासन, सिर्फ सीधी कार्रवाई जो है वो होनी चाहिए। ईपीएस 95 पेंशनरों की न्यूनतम पेंशन 7500 प्लस डीए और सम्मान के साथ मिले। फटाफट प्रक्रिया को लागू कर दिया जाए और सम्मानजनक जो है काम किया जाए। ईपीएफओ की जवाबदेही तय हो, फंड की पारदर्शिता और उसकी पेंशन की जवाब महंगाई के अनुपात में बार बार बढ़ सके। ईपीएस 95 पेंशनरों में सुधार केवल बुजुर्गों का सम्मान नहीं है, पूरे देश की मानवीय परीक्षा भी है। हर सरकार को याद रखना चाहिए कि जिस बुजुर्गों ने देश को भूखा रह करके वहाँ के शासन का कोई अधिकार नहीं है। पेंशनरों के आंसू, उनके परिवार की पीड़ा सरकार को बांध कर रखेगी। अब हमें धैर्य की सीमा खत्म है, यह आखिरी लड़ाई है। सरकार, बुजुर्ग सिर्फ वोट नहीं, देश की आत्मा है। और जब उपेक्षा नहीं होती है तो हमें चाहिए, हम इज्जत और न्याय के साथ जो है इस बात को रखें, सरकार से सवाल करें। ईपीएस 95 पेंशनरों की लड़ाई को जो है सामने रखा जाए। ईपीएस 95 पेंशन के लिए हमें खुद से खड़ा होना होगा। ईपीएस 95 पेंशनरों ने लगातार जो है सरकार से न्यूनतम पेंशन बढ़ाकर 7500 करना तक सरकार के लिए पहाड़ जैसा लगता है, लेकिन ऐसा कुछ भी है नहीं।
ऐसा कुछ भी नहीं है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए हर वेतन आयोग एक नई राहत, नई एक्स्ट्रा फंड, फैमिली बेनिफिट, मुफ्त मेडिकल, ईपीएस 95 पेंशनर 1000 से 2000 रुपये महीने जीने को मजबूर किया जाता है। किसी भी सरकार की असली श्रमिक वर्ग को न सम्मान दिया, न सुरक्षा, न राजनीतिक वोट, सिर्फ चेहरा चमकाने का नाम। बुजुर्गों की ज़िंदगी और मौत इनके लिए कोई मायने नहीं रखती। हर साल